ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई और मच अवेटेड सीरीज के बारे में। इसका नाम है हेलो। और पहले बात करूँ इसके रिव्यू के बारे में तो सीरीज मुझे अच्छी लगी। ये बेस्ड है एक बहुत ही फेमस गेम के ऊपर जो सेम नेम से है और सीरीज की स्टोरी डायरेक्ट गेम से कॉपी की गई है, बस टाइमलाइन अलग है। सीरीज में अपने को टाइमलाइन बहुत आगे से दिखाया गया है, पर आने वाले सीजन में अपने को पीछे का टाइमलाइन दिखाया जाएगा, तो स्टोरी सेम ही है ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं सीरीज के डिटेल के बारे में, पर उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पता ही है क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2552 से, जहां अपने को प्लैनेट मैड्रिगल को दिखाया जाता है और इस बंजर से जमीन पर सालों से लड़ाई चल रही होती है यूएनएससी की स्पार्टन फोर्स और मैड्रिगल के लोकल लोगों के बीच। और इसका रीजन होता है यहाँ पर पाए जाने वाले ड्यूटेरियम, जो बेसिकली हाइड्रोजन होता है, और मैड्रिगल मेन सोर्स होता है हाइड्रोजन का, और इसलिए लड़ाई का ये सारा चोचला चल रहा होता है। यूएनएससी मैड्रिगल पर कब्जा करना चाहती है और मैड्रिगल के रिबल फोर्स उनका विरोध करते हैं, और उनके लीडर का नाम होता है जिन्हा, और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है क्वान्हा। तो जिन्हा अपने एक बंदे विंसर को यूएनएससी से बात करने के लिए भेजता है ताकि वॉर को खत्म किया जा सके, पर सबको पता होता है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला और यूएनएससी अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर दोबारा हमला करेगी। जिसके बाद अपने को कॉन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आउटर पोस्ट के बाहर ड्यूटेरियम ढूंढ रही होती है। तभी उसे कवेनेंट की स्पेसशिप दिखाई देता है और वो लोग कीस्टोन को ढूंढ रहे होते हैं, जो एक तरह का आर्टिफैक्ट होता है। कवेनेंट की बात करें तो वो एक एलियन फोर्स होता है जिनका मेन मकसद होता है इंसानों को खत्म करना और हेलो तक पहुंचना, जिसके लिए उन्हें कीस्टोन की जरूरत होती है, जो बेसिकली एक की होता है हेलो तक पहुंचने का। पर इससे निकलने वाली एनर्जी इंसानों को भी खत्म कर सकती है, तो इसे एक वेपन भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में अपने को आगे पता चलेगा। खैर, तो कवेनेंट आउटर पोस्ट पर हमला कर सबको मारने लगते हैं। तभी स्पार्टन उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं और उनके लीडर का नाम होता है मास्टर चीफ, बोले तो जॉन, और वो लोग एक एक कर एलियन को पेलना शुरू करते हैं। बट एंड दी एंड इस पूरी लड़ाई में कॉन अकेले बचती है और उसके सारे लोग मारे जाते हैं। आगे जॉन को पता चलता है कि कवेनेंट यहाँ एक आर्टिफैक्ट को लेने आए थे, और जब जॉन उस आर्टिफैक्ट को टच करता है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो अपनी फैमिली को देखता है, पर जॉन को नहीं पता होता कि ये उसकी फैमिली है। तभी एक एलियन देख लेता है कि जॉन उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर सकता है, और वो एलियन जाकर मकी और प्रॉफिट को सारी बात बताता है। और बात करें मकी की, तो मकी कवेनेंट के बीच इकलौती इंसान होती है, पर वो इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इसके पीछे का रीज़न होता है कि बचपन में इंसानों की वजह से उसके फ्रेंड की मौत हो गई थी और कवेनेंट ने ही इंसानों से उसे बचाया था। तो मकी डिसाइड करती है कि वो इंसानों के बीच जाएगी और उस आर्टिफैक्ट को लेकर आएगी, क्योंकि वो ही है जो इंसानों के बीच जा सकती है। पर मर्ती उसे मना करता है। इन्हें मकी की चिंता विंता नहीं होती, बेसिकली इनका प्लान होता है मकी को सेफ रखना, क्योंकि जॉन के बाद मकी इकलौती होती है जो उस कीस्टोन को इस्तेमाल कर सेक्रेट रिंग को ओपन कर सकती है, जो उन्हें हेलो तक ले जा सकता है। और एक बार वो लोग वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद रिंग से निकलने वाली एनर्जी इंसानों को खुद ब खुद खत्म कर देगी। जिसके बाद अपने को प्लैनेट रीच में डॉक्टर कैथरीन को दिखाया जाता है। डॉक्टर कैथरीन एडमिरल मार्गरेट को बताती है कि उनके पहुंचने से पहले ही एलियन ने वहां हमला कर सब कुछ खत्म कर दिया था और वहां बस एक लड़की बची है जिसे जॉन लेकर आ रहा है, और उन्हें एक आर्टिफैक्ट मिला है पर उन्हें नहीं पता वो क्या है, पर कवेनेंट उसे इतने सालों से ढूंढ रहे थे। और मार्गरेट कैथरीन को बताती है कि मैड्रिगल में जो कुछ हुआ उसके बाद हाई कमांड चाहता है कि स्पार्टन प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए, तो अब इन्हें कोई ऐसा चाहिए होता है जो कॉन से जाकर बात करे, और इसलिए मार्गरेट कैथरीन की बेटी मिरांडा को कॉन से बात करने के लिए बोलती है। और मिरांडा क्वान से बात कर उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैड्रिगल में जो कुछ हुआ वो एलियन ने किया है और यूएनएससी ने बल्कि उसकी जान बचाई है, और वो ये बात जाकर बाकी कॉलोनीज को बताए ताकि मैड्रिगल में जो तबाही हुई है और जो लोग मारे गए हैं उनके इल्ज़ाम उन पर ना आए और बाकी कॉलोनीज उनका विरोध ना करे। पर क्वान को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि यूएनएससी की वजह से उसकी मॉम की जान गई थी। पर फिर भी क्वान मिरांडा के सामने कंडीशन रखती है कि अगर वो लोग मैड्रिगल को फ्री कर दें तो वो उनकी बात मान सकती है। पर यूएनएससी क्वान की बात नहीं मानता, और कैप्टन जैकब अपनी बेटी मिरांडा को बताता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर आया है कॉन को खत्म करने के लिए। इधर जॉन कैथरीन को बताता है कि उस आर्टिफैक्ट को छूने से उसे विजन आ रहा है जिसमें वो एक फैमिली को देख रहा है, और कैथरीन समझ जाती है कि जॉन की मेमोरी वापस आ रही है, और कैथरीन जॉन को उस आर्टिफैक्ट से दूर रहने के लिए बोलती है। आगे कॉन जॉन को बताती है कि उसने उसकी मॉम को मारा था जब वो एक मीटिंग में थी, तभी उन लोगों ने उन पर हमला किया और उन्हें मार दिया। जॉन बताता है कि उन्हें पहले ऑर्गेनाइजर को मारने का बस ऑर्डर मिला था, पर बाद में उसे चेंज कर दिया गया। तभी जॉन को कॉन को मारने का ऑर्डर आता है, पर जॉन ऐसा नहीं करता और वो सारे सीसीटीवी बंद कर देता है। इधर एडमिरल को पता चलता है कि जॉन ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो लोग जॉन को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे चोचले करते हैं,
पहले वो लोग शिप का ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं और जब इससे बात नहीं बनती तो वो शिप को ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं। और लास्ट में जब एडमिरल को पता चलता है कि जॉन की मेमोरी वापस आ रही है और वो उनके लिए खतरा बन चुका है और उन पर कभी भी हमला कर सकता है, तो एडमिरल कैप्टन को उन दोनों को खत्म करने के लिए बोलती है। पर कैथरीन ऑर्डर बदल देती है और अपनी स्पार्टन टीम को बोलती है कि उन्हें जॉन को किसी भी तरह बचाना है। और जब जॉन का शिप बेस पर क्रैश हो जाता है और जॉन को लगता है कि वो फंस चुका है, तो जॉन उस आर्टिफैक्ट को टच कर देता है जिससे एक एनर्जी निकलती है और उनका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। और फिर जॉन और कॉन वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद यूएनएससी में हाई कमांड की मीटिंग होती है और कैथरीन बताती है कि कवेनेंट से लड़ाई में उन्हें स्पार्टन की जरूरत है, इसलिए उसने एक सिस्टम तैयार किया है, कोटाना, जो स्पार्टन के दिमाग को ओवरराइड करके उस दिमाग को एआई से रिप्लेस कर देगी, जिससे स्पार्टन की एबिलिटी बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात, वो लोग स्पार्टन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। वहीं जॉन और कॉन रबल नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं जो उसके फ्रेंड सोरेन का घर होता है। सोरेन जॉन के साथ स्पार्टन प्रोग्राम में था, पर सोरेन को कैथरीन और स्पार्टन प्रोग्राम की सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए सोरेन वहां से भाग गया था। तो बात करें स्पार्टन प्रोग्राम की, तो स्पार्टन प्रोग्राम को डॉक्टर कैथरीन ने बनाया था और इसका मेन मकसद था सुपर सोल्जर तैयार करना, जिसमें 6 साल के बच्चों को किडनैप कर उनकी मेमोरी ब्लॉक कर दिया जाता था और उनका एक क्लोन बनाकर उनकी फैमिली के पास भेजा जाता था ताकि उनकी फैमिली को शक ना हो। और बाद में किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो जाती थी और सोरेन को ये बात पता चल गई थी, इसलिए सोरेन वहां से भाग गया था। तब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। जॉन सोरेन को उस की स्टोन के बारे में सारी बात बताता है, जैसा कि उस की स्टोन को टच करने से उसे एक विजन आता है और उससे एक तेज एनर्जी निकलती है। सोरेन बताता है कि वो एक बंदे को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। एलियन उसे उठाकर ले गए थे, पर वो बंदा अब भी जिंदा है और वो इस बारे में काफी कुछ जानता है। जिसके बाद वो लोग उस बंदे के पास पहुंचते हैं। वो बंदा बताता है कि वो की स्टोन एक वेपन की तरह है जो एक डोर खोलता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि पहले उन्हें उस चीज को खत्म करना होगा और फिर उसका इस्तेमाल करने वाले को। तो जॉन डिसाइड करते हैं कि वो यूएनएससी वापस जाएगा और कैथरीन को इस बारे में बताएगा और जॉन कॉन को सोरेन के पास ही छोड़ देता है ताकि वो सेफ रहे। जिसके बाद जॉन यूएनएससी पहुंचता है और कैथरीन को सारी बात बताता है और एडमिरल मिरांडा को बताती है कि जॉन ने उन्हें बताया है कि ये कीस्टोन एक वेपन की तरह है और एडमिरल मिरांडा को उस आर्टिफैक्ट पर रिसर्च करने के लिए बोलती है। वहीं कैथरीन जॉन को उसके अंदर कोटाना को इंजेक्ट करने के लिए मना लेती है। जिसके बाद कैथरीन कोटाना को जॉन के अंदर इंजेक्ट करती है और जॉन को होश आने के बाद कैथरीन उसे कोटाना से मिलाती है, पर कोटाना जॉन को कुछ खास पसंद नहीं आती। आगे कैथरीन को पता चलता है कि वो आर्टिफैक्ट केवल जॉन के छूने से रिएक्ट करता है। जिसके बाद जॉन कोटाना को बताता है कि उस आर्टिफैक्ट को छूने से उसे कुछ विजन आता है और कोटाना उन विजन को एनालाइज करके जॉन को कुछ प्लैनेट दिखाती है जिनमें से कुछ जगह जॉन जा चुका था और उसने अपने लोगों को भी खोया था, पर उसे कुछ महसूस नहीं होता। और जॉन कोटाना को बोलता है कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा है। कोटाना बताती है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में जो हार्मोनल पैलेट लगा हुआ है उससे उनका इमोशन दब जाता है ताकि वो लोग मिशन के लिए तैयार रहे। जिसके बाद जॉन उस हार्मोनल पैलेट को निकालने की कोशिश करता है। कोटाना इस बारे में कैथरीन को बताती है, पर कैथरीन कोटाना को जॉन की मदद करने के लिए बोलती है और फिर कोटाना जॉन की मदद करती है और जॉन वो पैलेट निकाल देता है और काय उसे ये सब करता हुआ देख रही होती है। जिसके बाद जॉन शहर की तरफ जाता है और उसे सारी चीजें महसूस होने लगती है और फिर जॉन वहां से वापस आकर फिर से उस कीस्टोन को छू देता है और जॉन को पता चलता है कि उसे जो विजन आ रहा है वो उसी का बचपन है। और जॉन को पता चलता है कि उस कीस्टोन की तरह एक और कीस्टोन है जिसे उसके डैड ने उसके घर के बाहर गाड़ दिया था। और जॉन कोटाना को बताता है कि वो जिस प्लेनेट पर रह रहा था उसके चारों तरफ आइस रिंग बना हुआ था और कोटाना उस प्लेनेट को ढूंढ लेती है जिसका नाम होता है एरिडोनस। कोटाना बताती है कि एरिडोनस को रीच ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। यूएनएससी ने एक सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम बनाया था जिसका मकसद था बाकी प्लेनेट पर लोगों को बसाना, पर बाद में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ वायरस फैल गया था और ज़्यादातर पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और इसलिए उस प्लेनेट को आइसोलेट कर दिया गया। जिसके बाद जॉन कैथरीन को बताता है कि वैसे एक और आर्टिफैक्ट है और फिर जॉन, कैथरीन और ईडन उस प्लेनेट के लिए निकलते हैं। इस बीच मकी प्लेनेट रीच की लोकेशन का पता लगाने के लिए यूएनएससी की एक पेट्रोलियम शिप पर हमला कर देती है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और फिर मकी वहीं से अपने मास्टर से बात करती है। मिरांडा और कैप्टन उसकी बात सुन रहे होते हैं, पर वो सांगली भाषा में बात कर रही होती है, इसलिए उन्हें मकी की बात समझ नहीं आती। तभी मिरांडा अपने डैड को एडमिरल मार्गरेट के प्लान के बारे में बताती है। कैप्टन बताते कि कैथरीन एक मिशन के लिए गई है तो वो अभी उस आर्टिफैक्ट से दूर है, तो उसे जो करना है वो अभी कर सकती है। वही यूएनएससी विंसर को मैड्रिगल का नया गवर्नर बना देती है और विंसर मैड्रिगल में सारे रिबिलियन को मारने लगता है। कौन ये सब देख रही होती है और फिर कौन डिसाइड करती है कि मैड्रिगल वापस जाएगी और अपने डैड के साथियों को इकट्ठा करेगी और कौन सोरेन को उसे मैड्रिगल ले जाने के लिए बोलती है। सोरेन मना करता है, पर कौन उसे थोड़ा लालच देती है
और सोरेन चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों मैड्रिगल में पहुंचते हैं और क्वान वहाँ अगाथा से मिलती है और अगाथा क्वान से बोलती है कि वो लोग जंग नहीं करना चाहते। तभी वहाँ विंसर के लोग उन पर हमला कर देते हैं, पर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर क्वान अपनी आंट के पास पहुंचती है और उसकी आंट क्वान को बताती है कि काफी साल पहले जब उसके डैड डेजर्ट की तरफ गए थे तो उनकी मुलाकात वहाँ कुछ मिस्टिक लोगों से हुई थी और वहाँ से आने के बाद उनके डैड पूरी तरह से चेंज हो गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मैड्रिगल की रक्षा करेंगे। कोई चीज है जो मैड्रिगल में है जो उन लोगों से जुड़ी हुई है। तभी वहाँ विंसर की भेजी हुई किलर आती है और क्वान के आंट को मार देती है, पर सोरेन आकर क्वान को बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद क्वान सोरेन को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। आगे जाकर क्वान एक तूफान में फंस जाती है, तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है और जब क्वान को होश आता है तो क्वान उन्हीं मिस्टिक लोगों के बीच में होती है जिससे उसके डैड मिलने आया करते थे। और क्वान वहाँ एक लेडी से मिलती है जिसका नाम होता है डेसिडराटे। रात में वो लेडी क्वान को फायर से पानी बनाकर पिलाती है जिससे क्वान बेहोश हो जाती है और क्वान को एक विजन आता है जिसमें पहले क्वान जॉन से फाइट करती है और फिर जॉन क्वान को लेकर एक कुएं के पास आता है जहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात उसके एंसेस्टर और उसके डैड से होती है और उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्हें किसी तरह के डोर को प्रोटेक्ट करना है जो मैड्रिगल के नीचे मौजूद फ्यूल से खुलता है, पर वो डोर कहाँ जाता है इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। और जब क्वान को होश आता है तो क्वान उस लेडी को बोलती है कि अब उसे वहाँ जाना होगा जहाँ इन सब की शुरुआत हुई थी। जिसके बाद क्वान अपने घर पहुंचती है जहाँ उसे उसके डैड के कुछ लेटर्स मिलते हैं। तभी वहाँ सोरेन आ जाता है और सोरेन बताता है कि विंसर के लोग आ रहे हैं और उसे उसकी जान बचानी है। इस बीच विंसर के लोग वहाँ आते हैं, पर क्वान और सोरेन मिलकर किसी तरह उन लोगों को ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद क्वान सोरेन को डिटेरियम देती है और बोलती है कि अगर उसे उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसे फिर से याद करेगी। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि मिरांडा बाकी स्पार्टन के साथ मिलकर उस आर्टिफैक्ट को टेस्ट करती है, पर वो उनमें से किसी के भी छूने पर रिएक्ट नहीं करता। इस बीच मिरांडा को पता चलता है कि काई को थोड़ी बहुत सांगली भाषा आती है और काई मिरांडा को बताती है कि वो लोग किसी कीस्टोन को ढूंढ रहे हैं जिसका यूज करके वो लोग एक हेलो क्रिएट करेंगे। और मिरांडा काई को ये सारी बात कैथरीन को बताने से मना करती है। वहीं जॉन कैथरीन और ईडन के साथ एरिडेनस प्लैनेट पहुंचता है, लेकिन वहां वो आर्टिफैक्ट नहीं होता, बस उन्हें जॉन के बनाए कुछ ड्राइंग मिलते हैं। उन्हें बस जॉन की बनाई कुछ ड्राइंग्स मिलती है। जिसके बाद जॉन अपने घर पहुंचता है और जॉन कोटाना को उसे रिक्रिएट करने के लिए बोलता है और फिर जॉन को उसकी पुरानी मेमोरी याद आने लगती है और जॉन को उस आर्टिफैक्ट की लोकेशन का पता चल जाता है। और जॉन को ये भी पता चलता है कि कैथरीन उसके घर आती थी और वो उसे बचपन से जानती है। और जब जॉन इस बारे में कैथरीन से पूछता है तो कैथरीन बोलती है कि उसने कहा था कि वो बीमार है और जॉन कैथरीन को बताता है कि उसे पता है कि वो आर्टिफैक्ट कहाँ है। जिसके बाद वो लोग उस आर्टिफैक्ट के पास पहुंचते हैं और फिर कैथरीन उस आर्टिफैक्ट को ले जाने के लिए यूएनएससी के लोगों को बुलाती है। जिसके बाद वो लोग उस आर्टिफैक्ट को ले जाने की तैयारी करते हैं। जॉन देखता है कि काई अजीब सा बिहेव कर रही है और उसे पता चल जाता है कि काई ने अपना चिप निकाल दिया है और जॉन काई को बोलता है कि वो उसे इस मिशन में नहीं भेज सकता क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है और वो दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। आगे जॉन कोटाना से बाकी स्पार्टन की डिटेल के बारे में पूछता है, पर कोटाना को उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जिसके बाद जॉन सच्चाई का पता करने के लिए जाकर उस आर्टिफैक्ट को छू देता है और उसे पता चलता है कि बचपन में कैथरीन ने उसे किडनैप किया था और उनकी मेमोरी मिटा दी थी। तभी वहाँ कैथरीन आती है और जॉन उस पर हमला करने वाला होता है, पर कोटाना जॉन को शट डाउन कर देती है। जब जॉन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि एलियन ने उन पर हमला कर दिया है। आर्टिफैक्ट से जो एनर्जी निकली थी उससे मकी को उनकी लोकेशन पता चल गई थी। जिसके बाद जॉन उस आर्टिफैक्ट को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर जॉन देखता है कि काई को उसकी ज़रूरत है और फिर जॉन काई के बचाने जाता है और फिर जॉन आर्टिफैक्ट को लेने वापस जाता है। तभी वहाँ एलियन का जनरल आता है और उस आर्टिफैक्ट को वहाँ से ले जाता है और वो लोग मकी को वहीं छोड़ देते हैं ताकि वो सर्वाइवल बनकर यूएनएससी तक पहुँच सके और दूसरे आर्टिफैक्ट को चोरी कर सके। जिसके बाद मकी को यूएनएससी लाया जाता है और जॉन को पता चलता है कि मकी भी उसी की तरह है, द ब्लेस्ड वन, और एलियन उसे इराजो बुलाते हैं। और फिर जब मिरांडा मकी और जॉन के ब्लड को चेक करती है तो इन दोनों का जीन अलाइनमेंट सेम होता है जो काफ़ी रेयर होता है, जो केवल इन दोनों के पास ही है। वहीं एडमिरल मार्गरेट प्लैनेट में जो कुछ हुआ उसका सारा इल्ज़ाम कैथरीन पर डाल देती है और फिर कैथरीन से पूछताछ की जाती है, पर तभी वहाँ जॉन पहुँच जाता है और जॉन कैथरीन से उसके किडनैपिंग के बारे में पूछता है। कैथरीन बताती कि वो फ्यूचर के लिए काम कर रही थी, इसलिए उसने स्पार्टन को तैयार किया और इसके लिए उसने उन्हें किडनैप किया और उनकी जगह उनके क्लोन को उनके माँ बाप के पास भेज दिया और किसी न किसी वजह से कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। कैथरीन जॉन को बोलती है कि वो दोनों मिलकर पूरी दुनिया को बचा सकते हैं, पर जॉन अब कैथरीन के साथ काम नहीं करना चाहता और जॉन जाकर इस सारी बात काई को बताता है। इधर एडमिरल मार्गरेट कैथरीन को बताती है कि उसे इस प्लेनेट से दूर भेजा जा रहा है। वहीं जॉन मकी से मिलता है और मकी जॉन को बताती है कि उसे कवनेंट ने बोला था कि अगर वो उस चीज़ से कनेक्ट करना चाहती है तो उन्हें उस चीज़ को खुद को समर्पित करना होगा। जिसके बाद जॉन मिरांडा के पास पहुंचता है और उस पर टेस्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो एलियन की लोकेशन को ढूंढ सके। और जैसे ही जॉन उस आर्टिफैक्ट को छूता है
उसका असर मकी पर भी होता है और वो दोनों हेलो में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि कवेनेंट एक प्लेनेट पर हमला कर उसे तबाह कर देते हैं और कैप्टन डिसाइड करता है कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ कर खत्म करना होगा। जॉन एडमिरल और कैप्टन को बोलता है कि मकी इसमें उनकी मदद कर सकती है और वो एलियन को ढूंढ सकती है, पर इसके लिए उसे आर्टिफैक्ट को छूना होगा। और कैप्टन और एडमिरल जॉन की बात मान जाते हैं। जिसके बाद जॉन मकी को बताता है कि एलियन के ठिकाने का पता लगाने के लिए उसे आर्टिफैक्ट को छूने का परमिशन मिल गया है और फिर वो लोग एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और मकी अपने उंगलियों में छिपाए हुआ हथियार तोड़ देती है। तो अब वो जॉन को हार्म नहीं करना चाहती। कोटाना को ये सब पता होता है और कोटाना जाकर ये सारी बात कैथरीन को बताती है। जिसके बाद कैथरीन मकी से कनेक्ट करती है। कैथरीन बोलती है कि उसे जॉन और उसके बारे में पता है। कैथरीन बोलती है कि उसकी और जॉन की जान खतरे में है और इंसानों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग अपना मन कभी भी बदल सकते हैं। अगर हेलो एक हथियार है तो इतना तो तय है कि वो खुद उसका इस्तेमाल करके खुद को खत्म कर लेंगे, तो उन्हें उस आर्टिफैक्ट को चुराना होगा और इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो उसका साथ दे सकती है। लेकिन मकी को कैथरीन की बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कनेक्शन कट कर देती है। जिसके बाद कैथरीन बाकी स्पार्टन से कनेक्ट कर उन्हें बताती है कि जॉन को बचाने के लिए उन्हें आर्टिफैक्ट को चुरा कर यहाँ से निकलना होगा, पर काई उन्हें रोकने की कोशिश करती है और वो लोग काई को पकड़कर बांध देते हैं। और कैथरीन कोटाना को बोलती है कि उन्हें अब जॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि मकी उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर सकती है, तो वो जॉन का पूरा कंट्रोल उसे दे देगी। पर कोटाना जॉन को जाकर बता देती है कि कैथरीन ने उसके लिए ट्रैप बिछाया है और जॉन मकी को वहां से भागने के लिए बोलता है। इस बीच मिरांडा को पता चलता है कि शिप के उस वॉइस रिकॉर्ड में मकी की आवाज थी। वही मकी कैप्टन और एडमिरल के पास पहुंचती है और बताती है कि स्पार्टन उनके खिलाफ हो गए हैं। तभी वहाँ मिरांडा आती है और वो मकी की सच्चाई उन दोनों को बता देती है और वो लोग मकी को पकड़ लेते हैं और मकी को उसकी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं कि कैसे इंसानों की वजह से उसके फ्रेंड की जान गई थी और इस वजह से वो इंसानों से इतना नफरत करती है। तो मकी अपना इरादा बदल देती है और आर्टिफैक्ट को छू देती है, जिससे एक एनर्जी निकलती है और फिर मकी उस आर्टिफैक्ट को लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं जॉन को रिज और वेनेक रोकने की कोशिश करते हैं, पर जॉन और कैप्टन उन्हें कैथरीन और प्रोग्राम की सच्चाई बताते हैं। वही काई कैथरीन को रोकने के लिए जाती है और वो एडन को मार देती है, पर कैथरीन वहां से भाग जाती है। पर बाद में कैप्टन के लोग जाकर कैथरीन को पकड़ लेते हैं और फिर मिरांडा कैथरीन को बताती है कि उसे मौत की सजा सुनाई गई है। तभी कैथरीन को अटैक आता है और मिरांडा को पता चलता है कि वो कैथरीन नहीं बल्कि उसकी क्लोन है। जिसके बाद अपने को जॉन एडमिरल और कैप्टन को दिखाते हैं। जॉन मकी के बताए हुए प्लेनेट को कोटाना को ढूंढने के लिए बोलता है और उन्हें वो प्लेनेट मिल जाता है और फिर जॉन अपनी टीम के साथ उस प्लेनेट के लिए निकलता है। कोटाना जॉन को बताती है कि कैथरीन उसे उसका पूरा कंट्रोल देने वाली थी, लेकिन उसे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि उसे केवल ऑर्डर फॉलो करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए भी बनाया गया है। और उसने ये सीखा है कि वो हमेशा इंसानों को बचाने की सोचता है, भले ही वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, और इसलिए उसे उसका पूरा कंट्रोल तभी चाहिए जब वो उस चीज़ के लिए खुद रेडी हो। वही मकी आर्टिफैक्ट को लेकर मास्टर के पास पहुंच जाता और मास्टर मकी को उसे रिचुअल के लिए रेडी करने के लिए बोलता है। जिसके बाद मर्सी अपने भाई को बताता है कि उसने अपना वादा नहीं भूला है। वो लोग मकी का इस्तेमाल कर बाकी सभी ह्यूमन को खत्म कर देंगे और वो लोग मकी को उस हेलो में अपने साथ नहीं ले जाएंगे और उस आर्टिफैक्ट के कारण ह्यूमन के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वो लोग आर्टिफैक्ट की मदद से हेलो क्रिएट करते हैं। तभी जॉन अपने साथियों के साथ प्लेनेट पर पहुंच जाता है और सारे एलियन को मारने लगता है। तभी वहाँ उनका जनरल आता है। रिज उसे अकेले लड़ने की कोशिश करती है पर वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। जिसके बाद वो जॉन को भी मारने वाला होता है। तभी मकी जॉन को बचाने के लिए उस आर्टिफैक्ट को टच कर देती है, जिससे वो लोग हेलो में पहुंच जाते हैं। प्रॉफिट देखता है कि मकी ने उस सेक्रेट रिंग में एक लोकेशन ओपन कर दी है और उनका ये मानना था कि वो लोकेशन गॉड से कनेक्ट होती है और वो लोग उस लोकेशन के जरिए उन तक पहुंच सकते हैं और उनकी जगह ले सकते हैं। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो हेलो में मकी से कनेक्ट होता है और जॉन मकी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन मकी बोलती है कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। वहीं बाहर काई और बाकी लोगों को जॉन की जरूरत पड़ती है और काई जॉन को बाहर लाने के लिए मकी को गोली मार देती है और मकी की मौत हो जाती है। जॉन को अपने साथियों को बचाने के साथ साथ उस आर्टिफैक्ट को भी साथ ले जाना था, पर कोटाना उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि जैसे ही जॉन उस आर्टिफैक्ट को टच करेगा वो फ्रीज हो जाएगी। तो जॉन ये काम कोटाना को करने के लिए बोलता है और जॉन जाकर एलियन के सामने खड़ा हो जाता है और उसके हमले से बेहोश हो जाता है और फिर कोटाना जॉन पर पूरा कंट्रोल कर लेती है और सारी एलियन को ठिकाने लगा देती है। जिसके बाद कोटाना उस आर्टिफैक्ट के साथ ले जाती है। जिसके बाद अपने को कैथरीन को दिखाया जाता है जो अपनी डायरी में लिख रही होती है कि ह्यूमन आने वाले खतरे के लिए रेडी नहीं है, जिसके लिए हमें उन्हें रेडी करना होगा। जिसके बाद अपने को जॉन और काई को दिखाया जाता है और काई आकर जॉन से बात करने की कोशिश करती है और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।